हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो अप्रेंटिस के रिगार्डिंग है। वैसे स्टूडेंट्स जो आईटीआई पास कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी सेशन के हों, किसी भी ट्रेड के हों, उनके लिए एक अच्छा अवसर आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपके लिए अप्रेंटिस का फॉर्म आया है, जो कि बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अप्रेंटिस निकला कहाँ से। तो ये अप्रेंटिस आपका निकला हुआ है आरआरसी मुंबई की तरफ से। आरआरसी मुंबई जो कि वेस्टर्न रेलवे में पड़ता है। ओके, तो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपका ये निकला हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे मेन बात तो यहाँ पर ये है कि आपका ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट क्या है। तो यहाँ पर ओपनिंग डेट जो आप लोग देख रहे हैं 27/6/2023 कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो 27 तारीख से होगा, 27 जून से होगा, और ये जो लास्ट डेट रहेगा वो 26/7 तक रहेगा। लगभग आपके पास 1 मंथ का टाइम दिया गया है आपको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने के लिए। मुंबई से निकला हुआ है, अब अच्छा जगह है, बढ़िया है। और अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा आप लोग को पता ही है कि रेलवे अब ग्रुप डी में अप्रेंटिसशिप वालों को प्रेफरेंस देती है। ओके, तो ये आप डेट नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, सबसे मेन बात है कि आप लोग सब परेशान होते हैं कि कैसे कैसे भरना है, क्या है। तो उसके पहले ये ध्यान दें कि आपको ये साइट पर चले जाना है, rrc-wr.com। इस पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा। शुरू में ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्रेंटिसशिप वाले पे, साइट पर जा कर के वहाँ पर आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। तो आप लोग वो पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं इसे मेन चीज़ अभी यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्राइटेरिया इसका। तो एज का क्राइटेरिया क्या है। तो एज का क्राइटेरिया आपका जो रखा गया है वो 26/7/2023, मतलब 26 जुलाई 2023 को 15 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए। तो 26 साल मैक्सिमम है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और दिया गया है कि अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट, और OBC हैं तो OBC के लिए 3 साल का छूट है। अगर हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल का छूट है। ये रिलैक्सेशन है आपको कि अगर 24 साल हो रहा है लेकिन OBC हैं तो 27 साल तक होगा। अगर SC ST हैं तो 24/5 29 साल तक हो जाएगा। हैंडीकैप्ड है तो 24/10 34 साल तक, लेकिन मिनिमम 15 साल और ITI पास होना चाहिए। आगे का क्राइटेरिया ध्यान से अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। आपका ऐड जो है यहाँ पर किया हुआ है, 3 साल 4 साल जो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें तकरीबन सभी ट्रेड के लिए फॉर्म निकला हुआ है। इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, वायरमैन, बहुत सारा जितना भी ट्रेड आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे में अच्छा खासा वैकेंसी है। मैं अभी वैकेंसी भी आपको दिखाऊंगा। तो अब हम लोग मेन चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्म भरने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या हमको इसमें प्रोसेस करना होगा। ओके, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि एक चीज़ और ध्यान देंगे। यहाँ पे फ़ी आपको जो लगेगा मात्र 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया लगेगा। ओके, लेकिन अगर आप SC ST हैंडीकैप्ड या कोई वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो 100 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। ये सिर्फ जनरल और OBC के लिए है 100 रुपया, इसके अलावा किसी को चार्ज नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग प्रोसीड्योर इसका पूरा देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हम लोग करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है। मैट्रिक और प्लस ITI ये पास होना चाहिए। कोई 1 साल वाला ट्रेड होगा या कोई 2 साल वाला। ओके, तो यहाँ पर मैट्रिक और ITI पास होना चाहिए। इसी दोनों के बेसिस पर आपको यहाँ पर फॉर्म भराएगा। मैट्रिक का मार्क्स लिखाएगा, मैट्रिक का परसेंटेज, ITI का मार्क्स, ITI का परसेंटेज। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैं ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनको मैट्रिक में 50% है। 50% कम से कम होना चाहिए, वही एलिजिबल है। तो 50% जिनको मैट्रिक में नहीं है वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे अप्रेंटिस का। तो 50% या उससे अधिक वाला ही भरेंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ना ही कोई भावा, ना ही कोई इंटरव्यू। इसमें मैट्रिक और ITI के मार्क्स को जोड़ करके उसका परसेंटेज जो भी आता है उसी परसेंटेज के बेसिस पर रहता है। जिनको अच्छा परसेंटेज रहता है मैट्रिक में और ITI में, उनका कंफर्म होने का चांस रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आप लोग को क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा वो मैं सबसे पहले अब बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें लगेगा क्या क्या। तो मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह आपको लगेगा, इसमें अपलोड करना होगा। ठीक है, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो रहता है वो अपलोड करना होगा। इसमें आपको जो है
कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है नॉन क्रीमी लेयर वाला, ओबीसी एससी एसटी जो भी बनता है वो जमा करना होगा। अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसमें आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार नंबर उसमें लगेगा, आधार कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, इतना डॉक्यूमेंट आप रखेंगे। साथ ही साथ एक वैलिड ईमेल आईडी और साथ में मोबाइल नंबर। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको आप अगर मान लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, 1 साल। ये 1 साल के लिए ट्रेनिंग होता है। उस 1 साल के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। वो जो ट्रेनिंग कराया जाएगा उस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। लगभग 10,000 के अप्रॉक्स मिलता है, 10,000 पर मंथ मिलेगा। ओके, ये स्टाइपेंड आपको हर मंथ मिलेगा। और सबसे अच्छा चीज़ इसमें ये होता है कि आपको वहाँ सीखने के लिए मिलेगा ट्रेनिंग। अच्छे से वहाँ प्रैक्टिकल होता है, सारा मशीन्स वगैरह पर आपका काम होगा, बहुत बढ़िया से आपको सिखाया जाएगा। इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आपका कहीं गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर आपका अच्छा स्किल डेवलप हो गया है तो आपको वहाँ पर ईजिली रख लेगा और अच्छा पेमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ ट्रेनिंग के टाइम पेमेंट भी मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने बताया कि मैट्रिक और आईटीआई का परसेंटेज जिनका अच्छा है वही दोनों जोड़ करके उसमें आपको मिलेगा। तो ये आप देख ही रहे हैं कि एसएससी 10th का मार्कशीट, एनसीबीटी सर्टिफिकेट आपको इसमें लगेगा। अगर आप जो है कास्ट हैं, किसी एससी एसटी ओबीसी से हैं तो वो लगेगा, और अगर आप डिसेबल हैं, हैंडीकैप्ड हैं तो वो लगेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से। और एक फ़ोटो तो लगेगा ही, सिग्नेचर तो लगेगा ही, ये ध्यान रखेंगे। मेन है कि अब आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है दिक्कत, कि आप लोग गलत सलत कुछ भर देते हैं। अगर मार्कशीट मांग रहा है तो सर्टिफिकेट दे दिए, सर्टिफिकेट मांग रहा है तो मार्कशीट दे दिए, ऐसा नहीं करेंगे। और ध्यान से अपना आईडी पासवर्ड वो भी रखेंगे। इसको आपको कहीं फिर भेजना नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये सिर्फ ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, और 1 साल का ट्रेनिंग होगा। 1 साल के बीच में आप छोड़िएगा नहीं, अगर छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ इसके पोस्ट पर कि कितना पोस्ट है। देखिए, ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पर बहुत सारा डिवीज़न है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बहुत सारा आपको यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टीएमसी इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, पर्सनल डिपार्टमेंट, बहुत सारा आपको इस तरह से डिपार्टमेंट यहाँ पर दिख रहा है और सब में अलग अलग वैकेंसी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप किस में भरना चाह रहे हैं। पोस्ट तो बहुत सारा है, सब में है, तो देख लें कि किस में। कोई फिटर के हैं तो फिटर आपको किस में जाना है, किस डिपार्टमेंट में। किसी को लगता है कि नहीं जिसमें ज़्यादा बहाली है उसमें, किसी को लगता है नहीं जिसमें ठीक ठाक है उसमें भर देते हैं, जिसमें लगता है नहीं कम वाले में भरते हैं उसमें कम स्टूडेंट भरें। तो वो आप ध्यान से अपना देख लेंगे कि किस डिपार्टमेंट में आपको फिल करना है, क्योंकि आप एक ही डिपार्टमेंट और एक ही ट्रेड वाले में भर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा के लिए नहीं, आपको उसमें चूज करने के लिए दिया जाएगा। ये जितना आप देख रहे हैं उसमें आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा। तो इसी में से आप एक डिपार्टमेंट चुनेंगे, उसी में से आप भर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान आप ज़रूर रखेंगे। इस तरह से आप देख लेंगे। आपको वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर साइट पर आपको ये पूरा PDF आपको मिलेगा। अगर होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, इसका मैं PDF होगा तो इसमें अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा चेक कर लेंगे, तभी फॉर्म फिलअप करेंगे। जहाँ अच्छा आपको ठीक ठाक लगे वो भरेंगे। एक ही डिपार्टमेंट भरना है, और एक इलेक्ट्रीशियन है तो एक ही डिपार्टमेंट, एक ही ट्रेड भरेंगे। तो ध्यान से आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें। अभी डेट है और 1 महीना डेट है आपके पास, तो आप आराम से फिल कर सकते हैं। 26/7/2023 लास्ट डेट है। तो अपने दोस्तों को बीच शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।